नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आर्कीबैक्टीरिया तक हम पढ़ लिए थे कि उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल और दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है, और वही एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक नहीं मतलब और भी होंगी, यहाँ एनसीईआरटी में एक ही लिखे हैं। ये लोग लिखते भी बहुत है ना, आधी बात लिखे, एक लिखे नहीं उसकी आधी लिख दी तब भी काम हो जाता है इनका। तो लेकिन ये लिखने वाले भाई बड़े, मतलब क्या बताएं, बड़े अच्छे लोग थे। देखो कितनी, एक तो कितने सारे मिल के लिखे हैं, वाह, बहुत लोग मिल के लिखे हैं। तो बड़ा काफी अच्छा, मतलब भाषा भी खूबसूरत, लिखने का तरीका इनका बड़ा अच्छा है। खैर, हमारा पढ़ने का तरीका अच्छा रहे, याद करने का रहे, यही ठीक है ना। नीट का इसमें से काम हो जाएगा, ये पूछेगा ही नहीं कि जो नीट की किताब लिखी गई वो कितने अच्छे से लिखी गई, ठीक है। चलिए भैया, किताब तब खोल लीजिए फटाक से। अगला टॉपिक है यू बैक्टीरिया, ठीक है ना। चलिए, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, मतलब हजारों बैक्टीरिया है ना, जो अलग अलग होते हैं। यानी वही बता रहा है, उसकी स्पीसीज अलग से अलग, जीनस से, जो भी पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ के आए थे हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन का, एक जीनस के कई स्पीसीज, इसी तरह से इसमें भी होते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि बैक्टीरिया में जीनस नहीं होगा, उनका भी बाकायदे क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। किंगडम तो कहेंगे मोनेरा, फिर उनकी क्लास तो आएगा क्लास, है ना। पता नहीं क्या स्ट्रेप्टोमाइसेटीज ऐसे कुछ क्लास करके नाम आता है, भूल गए सब, पहले पढ़ते थे बचपन में खूब। अरे एमपी कौशिक देखिएगा, उसमें साइजोमाइसेटीज करके एक नाम है, बैक्टीरिया उसी का मेंबर है, साइजोमाइसेटीज है, शायद ऐसे ही नाम है, ठीक है ना, साइजोमाइसेटीज वही नाम। तो खैर अब उसकी कोई बात नहीं। तो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो पहचान हो कैसी है, कैरेक्टराइज्ड का मतलब पहचान करना, है ना। अभिलक्षणिक, देखिए लक्षण अलग चीज होता है, अभिलक्षण पहचानने वाला लक्षण होता है अभिलक्षण। लक्षण मतलब उसका नेचर, देखिए कई वर्ड आएंगे, कैरेक्टर, नेचर, प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक, बार बार यूज होगा आपको, समझ पा रहे हैं आप? इसके अलग अलग मीनिंग है, ठीक है ना। तो आप परेशान मत होइएगा, जहां जहां जैसा जैसा आएगा वही। यहां बोला गया कैरेक्टराइज्ड, कैरेक्टराइज्ड का मतलब यहां पहचान यानी अभिलक्षण, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ये भी अभिलक्षण, यानी कैसे अभिलक्षण की इसकी हम बात करेंगे, कैसे पहचान पाएंगे। बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, उस पर क्या होगी? रिजिड सेल वॉल होगी। एंड इफ मोटाइल, अगर मोटाइल का मतलब अगर वो गमन करेगा यानी चलने योग्य होगा, पैर नहीं होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जिसके पास पैर नहीं है वो चले ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास पैर नहीं है लेकिन वो चलते हैं। तो अगर गमन करने के लिए क्या होगा, है ना, फ्लैजिलम, ठीक। आगे बता रहे क्या, द साइनोबैक्टीरिया, बिग एग्जांपल, एक नाम आया इसमें, साइनोबैक्टीरिया पूरा ग्रुप है एक का ग्रुप। आल्सो रिफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको और क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट के, और इसको बोला जाता है क्या? ये होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कार्बोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, मतलब हैं, होते हैं इस तरीके से। यानी कैसे? कॉलोनियल, यूनिसेलुलर, कार्बोनियल और फिलामेंटस। उसके बाद बता रहे क्या, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। फ्रेश वाटर, इनका अब इनके हैबिटेट के बारे में बात चल रही है। हैबिटेट में क्या, या तो ये फ्रेश वाटर में रहेंगे या फिर मैरीन वाटर में, या फिर कहां रह सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल। आगे बता रहे हैं क्या, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट। जिलेटिनस शीट नाम तो ऐसा लिखे जैसे बहुत बड़ी कोई चीज होती है। जेली नुमा कवर को बोलते हैं जिलेटिनस शीट, है ना, जेली लाइक कवर, जेली से बना हुआ कवर, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं जिलेटिनस शीट। इनकी जो कॉलोनी है, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। ब्लूम्स का मतलब क्या होता है भाई साहब? ब्लूम्स का मतलब होता है फलना फूलना, एक जगह इकट्ठा होकर फलने फूलने को बोलते हैं क्या? फलना फूलना मतलब समझते हैं? बढ़ना, खूब तेजी से बढ़ रहे हैं, एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं ढेर पे ढेर, और उसके बाद वहीं से खूब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वो देखने में कैसा लगता है? एक पूरा धब्बेदार टाइप, गंदा गंदा सा, कहीं पे अच्छा भी किसी को लग सकता है, वो अलग बात है। तो वो क्या है? वो ब्लूम्स उसको बोलते हैं। तो आप उसके बाद बताया गया पोल्यूटेड वाटर बॉडी, गंदे पानी में, यानी प्रदूषित जलाशयों में, दूषित जलाशयों में। वाटर बॉडीज का मतलब होता है जलाशय, और जलाशय में आपका पॉन्ड्स,
तालाब हो सकते हैं, रिवर नदियां हो सकती हैं, जहां रुका हुआ पानी हो, कुछ चलता हुआ भी पानी हो, इस तरीके से पानी वाली चीजों को जलाशय बोलते हैं। जैसे बड़े बड़े जमीन पर, ठीक है ना, तालाब हो गया, पोखर हो गया, कुआं हो गया, आपका नदियां हो गई, झील झरने, जो भी ये सब क्या है, जलाशय। ठीक, ये सब जलाशय हैं भैया। ठीक है, पॉन्ड्स, रिवर, स्ट्रीम्स, है ना, ये सब क्या जलाशय। पॉल्यूटेड अगर होंगे तो उसमें ब्लूम्स, वही एल्गी का, तो बिल्कुल वो काई नुमा चीज, काई जैसी, जैसे लगता है काई जैसा कुछ है, काई काई, वो पूरा ग्रीन ग्रीन हरा हरा दिखता है, वो क्या है, ब्लूम्स है, उसी को बोला जाता है। अब आगे बता रहे हैं, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। यानी अब इसमें से कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, और वो उसकी मदद में, यानी उसी सेल में क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे। ठीक, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये तो अच्छी चीज है। चलिए तो कोई बात नहीं, यानी हेट्रोसिस्ट एग्जांपल के तौर पर नास्टॉक और एनाबेना, ऐसा करने वाले दो लोग हैं, एक है नास्टॉक और एक है एनाबेना। ठीक, अब आगे बता रहे हैं क्या, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब दूसरा देखिए पहले क्या बताया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, उसके बारे में किसकी जानकारी दी, साइनोबैक्टीरिया की। अब बता रहे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, यानी ये दूसरे, ये भी ऑटोट्रॉपिक ही हैं, लेकिन ये कीमोसिंथेटिक वाले हैं। हमने इसको काफी अच्छे से पहले भी पढ़ रखा है इसको, ठीक है। चलिए, कह रहा बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे सब्सटेट्स को, जैसे कि नाइट्राइट्स, जैसे कि नाइट्रेट, अमोनिया, इन सबको। एंड और ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी अपनी कहां यूज कर लेते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में, उसी चीज को बता रहे हैं। एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। आगे बता रहे हैं, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स का मतलब, यानी न्यूट्रिएंट का मतलब, यानी जो न्यूट्रिएंट्स पहले पौधों में जाएगा, पौधों से फिर एनिमल्स में, खाएंगे वो लोग ऐसे में, ठीक है, यहाँ से पौधों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा, एनिमल्स को खाएगा, एनिमल मरेगा तो ये बैक्टीरिया क्या होंगे, कुछ बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे, फिर इस तरीके से क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। तो क्या कह रहा है, अगर आपसे एक चीज आप मान लीजिए, देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये ग्रेट रोल प्ले कर रहे हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, लेकिन डिकम्पोज नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये देखिए जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर से नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, शब्द पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इस पे जरा अंडरलाइन करिए। अच्छा कि वहां क्या था, अगर हेटेरोटॉपिक में क्या आएगा, ऑर्गेनिक, हेटेरोटॉपिक में एक जगह आएगा सैप्रोफाइट, एक जगह आएगा पैरासाइट। हेटेरोटॉपिक में ठीक है भैया, या तो वो मुर्दा खाएगा, मतलब डेड, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बात समझिएगा जरा, ठीक है ना, तो समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जब रहेंगे, तो जब इन्हीं का यूटिलाइजेशन करना है, तो इन्हीं की साइकिल चलेगी ना। तो कार्बन वाली साइकिल में लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर उससे पूछा जाए कि बताइए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कार्बन वाली साइकिल में कोई काम करते हैं, कहां करेंगे यार, क्या बात करते हैं, उसमें हेटेरोटॉपिक वाला काम करेगा, ई वाला कैसे काम करेगा, कीमो वाला। कीमो वाले को बता रहे इनऑर्गेनिक, कार्बनिक, अगर कार्बनिक मैटर वाला है कोई, मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर है, तो भैया उसमें ले भैया ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बुझा रहा है कि एकदम बुझ गया सब, दिया जला के रखिए, है ना, एकदम क्वेश्चन बहुत माइन्यूट लेवल से पूछा जाएगा। देखिए अगर पूछा जाए हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया में जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं वो किसको मार के खाते हैं, क्या खाते हैं, सिंपल सी बात है, तो आप कहेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर। यहां बोला गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ये अपना भोजन तो बनाएंगे केमिकल से, कौन से केमिकल से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इनका भैया काम है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में जितने कार्बन वाले छोड़ के बाकी जितने मटेरियल होंगे, सब्सटेंस होंगे, जैसे नाइट्रेट, जैसे नाइट्राइट, जैसे अमोनिया। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को नहीं लिखा, यहाँ पे कार्बन से रिलेटेड को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उनका यहाँ काम है नहीं है, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक। आगे आप बता रहे हैं क्या, अब रिसाइकलिंग किसकी करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की, ठीक। तो ये पहला पैराग्राफ था, इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं, जरा इसको नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए कैसे याद करेंगे हम लोग, ठीक है भैया। यू बैक्टीरिया, बहुत सही, यू बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया,
एकदम, है ना, सच्चा वाला बैक्टीरिया होता है, ठीक। दे कैरेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, रिजिड, रिजिड का मतलब कठोर, ठोस, और ठोस का मतलब एकदम नहीं पाथर जैसी, लिख रहे हैं भाव तो समझिए, मतलब रिजिड थोड़ी सी कठोर होगी, ठोस होगी, कठोर होगी, कठोर, ठीक है ना। इफ मोटाई फ्लैजेलम पाया जाएगा। अब आप बता रहे हैं इसमें, देखिए सबसे पहले लिखा इन्होंने साइनोबैक्टीरिया और मोटी मोटी हेडिंग लिखी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कौन सा? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया। क्या आता है? साइनोबैक्टीरिया। इसी को बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोफाइसी क्लास आती थी, अब नहीं है, खत्म हो गई। फिर हम वो सब नहीं बोलेंगे, वो गलत है, बट वो गलत है, वो नहीं बोलना है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। इसमें क्या होता है? हैव क्लोरोफिल ए। क्या होता है भैया? क्लोरोफिल ए। और ये जो क्लोरोफिल ए है वो प्लांट में, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, क्योंकि प्लांट नहीं बोला जा सकता था, क्योंकि प्लांट में तो भैया जो है मुर्दे भी आ जाएंगे, प्लांट, लकड़ी, गुटका सब प्लांट में आ जाएगा, पौधे। ग्रीन मतलब हरे वाले पार्ट में ही उसके, इसलिए ग्रीन शब्द लगा दिया गया। क्लोरोफिल ए हो जाता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर हो सकते हैं, बिल्कुल। कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं, होते भी है, होते हैं। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्यों? क्योंकि भैया मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक ही है, सेल टाइप ही इनका तो प्रोकैरियोट है, और इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल। कॉलोनी बना के रहेंगे, फिलामेंट कॉलोनी इस तरीके से, ठीक। फिलामेंटस का एग्जांपल दिखाई देगा नास्टक। नास्टक बनाया गया, देखिए खूब कॉलोनी बनाते बनाते, और वहीं पे वो कवर म्यूसिलेजिनस शीथ है ना, जेली लाइक जो स्ट्रक्चर है उसी को बताया गया, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है। एक जगह हेट्रोसिस्ट बना हुआ, बड़े ध्यान से सब देखा करिए। हैबिटेट क्या है इनका? फ्रेश वाटर में रहेंगे। फ्रेश वाटर मतलब तालाब वालाब का जो पानी है उसमें रहेंगे। मैरिन समुद्री पानी में रहेंगे। टेरेस्ट्रियल सूखे जमीन पर रहेंगे, एल्गी होती है। कॉलोनीज जो होंगी इनकी सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट से ढकी होगी, ठीक है ना, वही जेली लाइक के स्ट्रक्चर से ढकी होती है। ये क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम्स। क्या बनाते हैं भैया? ब्लूम्स बना देते हैं। ब्लूम्स का मतलब हमने बताया वही, फलना फूलना इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में, यानी जो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में खूब फलते फूलते हैं, ठीक। सम कुछ साइनोबैक्टीरिया, कौन कौन से? नास्टाकोरेबिना, क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अपने स्पेशलाइज सेल फिक्स करते हैं। सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल, जैसे कि उसको क्या बोला जाता है? हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल इसका नास्टाक एंड एनाबेना। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर जी। आपको एक क्वेश्चन अलग से आ गया था अभी जल्दी में। कुछ में क्या होता है कि दे कंटेन क्रोमेटोफोर्स विच हैव पिगमेंट्स। तो अगर पूछा जाए क्रोमेटोफोर्स किसमें मिलता है, कहेंगे साइनोबैक्टीरिया में। किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। किसमें? साइनोबैक्टीरिया में। क्रोमेटोफोर साइनोबैक्टीरिया में। हेट्रोसिस्ट नास्टाक एंड एनाबेनम। हेट्रोसिस्ट में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बताइए, अगर यहाँ पे देखिए सारी बातें अगर चल रही हैं तो रिसाइकिल, अभी ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक आएगा वो भी बता देंगे, ठीक है ना, घबराइएगा मत। यानी साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर, क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। कॉलोनी होती है इनकी, फिलामेंटस भी हो सकते हैं ये लोग। फ्रेश वाटर मैरीन टेरेस्ट्रियल रहने में इनको खूब मजा आता है, हर जगह कूद कूद के जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। कॉलोनी देखिए, कॉलोनी इनकी सराउंड होगी, एक कॉलोनी बनाएंगे और कॉलोनी के ऊपर जेल का पूरा उसका चिपका लेंगे अपने आप को। फॉर्म ब्लूम्स, यानी ब्लूम्स का मतलब वही काई, जलाशय में जो ग्रीन ग्रीन हरी हरी काई हो जाती है उसको बोल देते हैं। नास्टाक और एनाबेना में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है ना। आगे हम बताएंगे इसको नास्टाक और एनाबेना एजोली कहाँ आएगा, ठीक है ना, जब फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग तब आएगा। सम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल, हेट्रोसिस्ट क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल। साइनोबैक्टीरिया में आते हैं सब, ठीक है ना। दे कंटेन क्रोमेटोफोर्स व्हिच हैव पिगमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए तब फट से हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरो, अब आती है इसी बात, देखिए एक चीज का कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये तो छूट गया हो, नहीं छूटेगा नहीं, करा लिया जाए। अगली हेडिंग डालिए, ये देखा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब हेडिंग डालिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बहुत तेजी से, कुछ आराम आराम से चल रहे हैं काम ना, आराम वाला कोई काम नहीं भैया, आराम आराम है। किसने दिया था नारा? हमने दिया था, और कौन दे सकता है बताइए?
इसी बात बता दिया सर जी, क्या बताया जाए। चलो भैया, है देखो भाई, थोड़ा बहुत ये बीच बीच में जो है हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। चलो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेडिंग है क्या दूसरा। हम लोग पहला क्या पढ़े अभी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, कीमो, वाह ये एम है हमारा वाला है, आप बात समझ जाइए, ठीक ना, हम यही बनाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब आ जाइए, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या रहा, ये क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स याद रहेगा ना, ऑटोट्रॉप्स बीच में लगा लीजिए अगर जरूरत हो तो। आप लोग को एकदम सब कुछ एकदम घोल घोल के दे दीजिए ताकि ये लोग पी ले और फट से पहुंच जाए एग्जाम में, ठीक। चलिए, इसमें लिख लीजिए क्या, ऑक्सीडाइज वेरियस ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक, हमने इनऑर्गेनिक पे ज्यादा जोर दिया था। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका नाइट्राइट, बिल्कुल सर जी, एक होगा नाइट्रेट +3 वाला, है ना, और अमोनिया, ठीक, अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और अमोनिया, इसको क्या करते हैं लोग, ऑक्सीडाइज करते हैं। और इसके बदले में क्या होगा, एंड यूज्ड, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे एंड यूज्ड रिलीज एनर्जी। यह जो रिलीज्ड एनर्जी होती है वो कहां यूज करते हैं, एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। ये लिख दे सर जी, सर ढंग से लिखा करिए, क्या है, दियर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक भैया, बिल्कुल सर जी। यार क्या हो बना दे रहे हो, बच्चे हैं समझ थोड़ी पाएंगे, हैं यार। चलो ठीक, दियर एटीपी प्रोडक्शन। आगे बता रहे हैं क्या, साथ ही साथ ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्ले ग्रेट रोल, इसको लिख लीजिए, प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कार्बन को छोड़ के नाम लिया गया था, नाइट्रोजन का नाम ले लीजिए, फास्फोरस का नाम ले लीजिए, सल्फर का नाम ले लीजिए, आयरन का नाम ले लीजिए, इतना ले लीजिए, इनकी बारे में याद रहेगा, बिल्कुल सर जी। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अपना भोजन खुद बनाने में, दोनों की बात चल रही थी। फोटोसिंथेटिक जो साइनोबैक्टीरिया वो भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपना हॉस्टल रूम लिया, जहां अपना उनको मौका मिल गया नीट की तैयारी का, अपना खाना बनाया, खाया, पढ़ा जम के, वो होते हैं क्या, कीमोसिंथेटिक, ठीक। और जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो जाके धूप में खड़े हो जाते हैं, ठीक, तब पढ़ाई करते हैं। तो ऑक्सीडाइज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, एंड यूज्ड रिलीज्ड एनर्जी। और इसको ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगी, ये देखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कौन सा सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक, कौन सा सब्सटेंस है, इस पे जरा फोकस करना भाई, यही सब नीट में आता है, स्टेटमेंट में ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बस खत्म काम। चलो आ जाओ अगले साल, समझ रहे हो ना, ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी का ये लोग कहां उपयोग करेंगे, अपने एटीपी प्रोडक्शन में। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी इसी को बोलते हैं, आएगा इसको, है ना, लिपमैन लोहमैन वाला नाम, नहीं वो नहीं है, अरे यार ज्यादा वाला हम पुराना वही पढ़े वही बोल देते हैं, नहीं वो नहीं बोलना था। देखिए दियर एटीपी प्रोडक्शन, ठीक ना, प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन। अब आ जाइए हेडिंग हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, अगला पैराग्राफ है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, अत्यधिक पाए जाते हैं भैया ये लोग। द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब चीजों को जो सड़ाते गलाते हैं, यानी कि जो चीजें को खत्म करते हैं, खत्म का मतलब यूज करके उसको खत्म कर देना, डिकम्पोज कर देना, विघटन, विघटन, ठीक है ना। अजय मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव भी रखते हैं ऑन ह्यूमन अफेयर्स, कुछ ह्यूमन अफेयर्स मानव कल्याण में मामलों में, ठीक है ना। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड दही बनाने में काम आता है, ठीक है ना भैया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में कुछ करते हैं प्रोडक्शन। फिक्सिंग देखिए नाइट्रोजन इन लेग्यूम, अब इसमें भी कुछ होते हैं नाइट्रोजन, इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं या लेग्यूमिनस रूट होती है उनमें करते हैं। ईटीसी
सम आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल एंड पेट। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो सबको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अब आगे बता रहे कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर एज वेल, ठीक, आर नॉन डिजीज काज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो कॉलेरा, टाइफाइड, इसका टिटनस, सिट्रस कैंकर, ये सब किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। इस पैराग्राफ में जो बातें लिखने वाली है उसको नोट कर लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए। चलिए ये हो गया भैया तीसरा, हम लोग हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। देखिए इसी में सब दिया रहता है, लोग कहते हैं एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया। अरे यार तमीज से पहले पढ़ो, है हमको पता नहीं कैसे दिख जाता है, सब इसी में है। चलो भैया आ जाओ। बहुत ध्यान से जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को कोई परेशान नहीं कर पाएगा, ये बताओ वो बताओ, नीट में ये क्वेश्चन, वो बुकलेट, ये बुकलेट, सब इसी के अंदर से आता है। एकदम ईमानदारी से बता रहे हैं, कोई बताया ना बात, हम खुल के हर चीज बताते हैं एकदम, है ना। कोई सीक्रेट उक्रेट हमने को रखना नहीं आता कि ये वाला वाला कुछ नहीं, सब एनसीईआरटी से टोटल। आ जाइए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया में क्या पढ़ना हमें, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। पहली बात ये हो गई, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ये बात हो गई। दूसरी बात क्या लिखनी है, मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर। ज्यादातर इसमें भी क्या होते हैं, मेजॉरिटी आर, ठीक, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ठीक, क्या होते हैं, ज्यादातर डिकम्पोजर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। डिकम्पोजर, बात समझिएगा, डिकम्पोजर। आगे बता रहे हैं क्या, हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। इंपैक्ट ऑन अफेयर्स, मानव कल्याण में कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मिल्क से क्या करते हैं लोग, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोटॉपिक। अगर आपसे पूछा जाए मिल्क से कर्ड बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, या फिर ये कीमोसिंथेटिक, फोटोट्रॉपिक, या फिर हेटेरोटॉपिक, कहेंगे हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। सवाल का आप लेवल चेक करिए जरा सा, आप लोग को लगता है कि सब कुछ तो पढ़ा था, आया नहीं एनसीईआरटी से, सब एनसीईआरटी से। कर्ड और कौन सा हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया, कहेंगे एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। अभी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, जब आप 12th की बुक पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा, तो क्वेश्चन वहां से भी एग्जांपल के तौर पर पूछ दिया जाएगा, तो आप कहेंगे कि आया ही नहीं था, लैक्टोबैसिलस, ठीक। दूसरा क्या बता रहे हैं, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कौन सी एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सीन शब्द आएगा, कौन सी एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टो माइसिन। किस बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम देखिए क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज, ठीक, स्ट्रेप्टोमाइसीज से। एक एग्जांपल और उन्होंने क्या बोला, फिक्स नाइट्रोजन, उन्होंने और क्या बोला, ये सब एनसीईआरटी में है भैया, 12th की बुक में है, घबराइए मत, ठीक है ना। हमने बताया ना अभी बहुत सारे तरीके हैं पढ़ने के, अभी पहला तरीका हम लोग का चल रहा है जो सबसे बेसिक बच्चों वाला होता है, ठीक है। फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट, लिख दे खाली इतने। आइए नाइट्रोजन कौन सी, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम। अब ये लेग्यूम क्या होता है, लेग्यूमिनोस, एक होती है फैमिली, देखिए फैबिएसी, उसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, उसी में आ जाए लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनोसी में क्या आता है भैया, जितनी दालें आती, दलहन वाली फसलें, ठीक है ना, लेग्यूमिनोसी, लेग्यूम रूट, दलहन, दाल वाली फैमिली, ठीक, दाल वाली फैमिली।
जैसे अरहर, चना, मटर, ये सब क्या है? दाल वाले। मूंग, उड़द, ये सब दाल है। तो इनके रूट में, यानी इन पौधों के रूट में कुछ बैक्टीरिया पाए जाएंगे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। फिक्स का मतलब इनका इस्तेमाल करके एक दूसरा प्रोडक्ट बनाना, क्या हो जाता है? फिक्सेशन। जैसे वो एग्जांपल, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ये तो इसी बुक में मिल जाएगा, राइजोबियम, ठीक है ना। आगे बता रहे सम आर पैथोजन, बात को लिख लीजिए। सम आर पैथोजन, कुछ तो पैथोजन है और क्या करते हैं? कॉज डिजीज, सब में कॉजिंग डिजीज। और डिजीज किसमें किसमें? भैया मानव में तो सबसे तेजी से करते हैं, क्योंकि इसमें मानव बींग्स है ना। आगे क्रॉप्स, जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स मीन्स होता फसल। कुछ बच्चों को अगर नहीं पता है तो ध्यान देना। क्रॉप्स मीन्स फसलें जो होती हैं वो, ठीक। पेट्स जो आपके होंगे उसमें, और भी अदर एनिमल्स में, ठीक है ना। पेट्स, एनिमल्स लिखा भैया, कुछ और लिखा हो देख लो हो फट से। फार्म एनिमल्स, फार्म वाले एनिमल्स। फार्म जानते हो? मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म जो खोल है तेकर खूब मजा पड़े वो के आओ ना के। फार्म एनिमल्स, ठीक है ना। कुक्कुट पालन आएगा, एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग पढ़ेंगे वहां पे कुक्कुट पालन, ठीक है ना। सेकंड बुक में, सेकंड बुक को मतलब जब हम सेकंड बुक सुने तो आप समझिए बायो की 12th की बुक की बात चल रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्या करेंट डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरिया, ये हम कैसे लिख दिया हो, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एक सीरीज में लिख लीजिएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। डिजीज कास्ड बाय बैक्टीरिया। कौन कौन से डिजीज? अब जरा इसका इंपॉर्टेंट नाम है कुछ, उसको लिख लीजिए। कह रहा पहला तो कॉलेरा। अगर आपसे मान लीजिए पूछ जाए एग्जाम्पल किससे होता है, तो बड़ा छोटा सा नाम है कॉलेरा, ठीक। किससे होता है? विब्रियो कॉलेरी से। किससे? विब्रियो, ठीक, कॉलेरी, ये भाई, ठीक है, कॉलेरी। दूसरा नाम लिया गया क्या? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। टाइफाइड ये नहीं दिया था, हम अपने मन से लिख लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए पूछा नहीं जाएगा। जहां हम बोल दिए नहीं पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा। टाइफाइड, ठीक। टाइफाइड क्या आएगा? साल्मोनेला टाइफी, इसको हम स्टार बना दे, खाली आप अपने जनरल नॉलेज के लिए। कोई पूछ दिया बताओ कॉलेरा किससे होता है तो बता देना, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, अरे भैया बन जाया करो यार कभी कभी एक बार में। टाइफी, ठीक, ये फार्म एनिमल अलग था। टाइफी, आ जाइए। दूसरी बात क्या कर रहे हैं? टिटेनस, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता भैया, ये भी नहीं पूछा जाएगा। टिटेनस, ये डबल एस तो नहीं होता, देखो लेना यार, अपना सही कर लेना, ठीक नहीं। क्लोस्ट्रिडियम, ट्रेडियम, ट्रीडियम है या ट्रेडियम? ट्रीडियम है भैया, स्पेलिंग वगैरह भी मिला लेना। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक ना, ये हो जाता है। ये भी नहीं आएगा, पूछा नहीं जाएगा, ये सब जनरल नॉलेज के लिए हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत। सिट्रस कैंकर एक नाम आया, जेंथोमोनास सिट्री। ये जब बुकलेट लगा रहे होगे, जब आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत पुराने क्वेश्चन में सब दिए हुए हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका, खाली कॉपी की शोभा बढ़ाने के लिए लिखते हैं। जेंथोमोनास सिट्री, ये भी नहीं आएगा। ये आएगा क्या? लेट ब्लाइट, लीफ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जेंथोमोनास ओराइजी, केवल लिख लीजिए, नाम हमने बोल दिया, लिख लीजिए। बैक्टीरियल, दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? ये जो लिख रहे हैं दिख रहा है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस।
ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ज्यादा कुछ नहीं, ये याद मत करिएगा, इसको खाली सजा लीजिए कॉपी में, याद वाद नहीं करना, खाली अच्छा लगे कि हाँ हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है, एक्स्ट्रा वाला वो वाला मत याद करना। जैंथोमोनास और आईजी, यही यानी जैंथोमोनास, लास्ट में लगा दो और आईजी, ठीक, याद वाद मत करना। याद क्या करना है, हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर होते हैं, मेजॉरिटी में इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, हैव सिग्निफिकेंट रोल कहां रखते हैं वो, मानव कल्याण में, जैसे कि मिल्क से कर्ड, लैक्टोबैसिलस दिया हुआ किताब में। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, किस बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, राइजोबियम, इसी किताब में दे रखा है, यानी दलहन, ये दलहन लिखा हुआ है, ये भैया सही करो, दलहन, ठीक ना। सम आर पैथोजेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, क्या करते हैं, काजिंग डिजीज इन ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स फसलों में, पेट्स पालतू में, जो आपके पालतू पशु हैं, पक्षी, उसमें, फार्म एनिमल जो फार्म में रहते हैं उनमें। गले में बड़ी फसीयत है, चलिए क्या, डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन कौन सी डिजीज होती है, कॉलेरा, कौन कौन सी, कॉलेरा, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज का नाम बताइए, खाली इतना पूछा जाता है अब, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज का नाम, कॉलेरा, टाइफाइड, टाइफाइड, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, देखिए टी से टिटनस है, टी से टाइफाइड, कॉलेरा, है ना, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर, केवल में सी है ना, सी से सी स्क्वायर टी स्क्वायर, अगर फॉर्मूला बना लीजिए बना लीजिए सी स्क्वायर टी स्क्वायर, बस इतने से आपका काम हो जाएगा, आप बार बार इसी को पढ़िए। सी स्क्वायर का मतलब देखिए कॉलेरा और सिट्रस कैंकर, और टी स्क्वायर का मतलब टिटनस और टाइफाइड, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है ना, सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये डिजीज है, क्या है ये डिजीज, वो भूल जाएगा, हालांकि याद नहीं रहता, मेमोनिक्स याद रह जाती है, उसके मेमोनिक्स से माने क्या था वो भूल जाता है, परेशान मत होइए। अब आगे बता रहे हैं रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, बहुत छोटा सा, इसको भी देख लीजिए। अब बड़े एक समय बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली पे गोला बनाइए, पूछा जाए अगर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, कहेंगे फिजन, अब फिजन के आगे लिख लीजिए सेल डिवीजन, क्योंकि फिजन बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनमें भी ग्रोथ होती है सेल डिवीजन से, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, यानी ग्रोथ और सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही बात है। तो यहां पर अगर कहेंगे बैक्टीरिया ग्रो बाय सेल डिवीजन, बिल्कुल सही, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, बिल्कुल सही, बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय, कहेंगे बाइनरी फिजन, फिजन या फिर सेल डिवीजन, फिजन के ऊपर लिखिए सेल डिवीजन, ठीक। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है प्रतिकूल परिस्थितियां, कौन सी परिस्थितियां, प्रतिकूल, जो हमारी, देखिए एक चीज आएगा सुटेबल या फेवरेबल कंडीशन, ये अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल मतलब हमारे काम की अभी नहीं है, मतलब यानी कि वो वातावरण हमारे योग्य नहीं है, उसमें हम एडॉप्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक, तो ये चीज, तो उस समय क्या करता है, ये स्पोर बनाता है, और वो स्पोर के चारों तरफ क्या हो जाती है, वॉल बन जाती है, इसीलिए वो प्रोटेक्टर रहता है, और जैसे ही वो वाली कंडीशन आएगी फेवरेबल वाली, और वो क्या करेंगे, स्पोर जर्मिनेट करके बैक्टीरिया बन जाएंगे। आगे देखिए लिखा है, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुल मिला के यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सॉर्ट का मतलब छोटा सा हल्का भाग, कैसे कैसे करते हैं, देखिए बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, इसी को साथ बोलते हैं ट्रांसडक्शन, चलिए छोड़िए वो नाम है, नहीं तो बात खत्म करिए, क्या है ये, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का जो पहले से मौजूद डीएनए है वो ले लेगा, कह देंगे ये हम लोग का हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझ रहे बात, बस इतनी सी बात है। अगली लाइन माइकोप्लाज्मा के बारे में, तो इस पैराग्राफ में जो रिप्रोडक्शन है, हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्शन, और इसमें कुछ बातें लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अब लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, भैया ये लोग नोट आउट कर लिया था ना, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, जो मिटा दिया सो कोई बात नहीं यार, आगे से ध्यान देंगे, कुछ लोग स्क्रीन शॉट लेते हैं, लिखा रहता है तो गड़बड़ हो जाता है। ठंडी लग गई हमको, चलिए भाई साहब, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, भैया कहां गया, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया,
पहली बात क्या करें, मेनली रिप्रोड्यूस बाई, जो लिखा है वही लिख लीजिए पहली लाइन में, तो वही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस, ये बना दीजिए मेनली। हमने कहा था मेनली को खास तौर से अंडरलाइन करिएगा, मेनली रिप्रोड्यूस्ड बाई या रिप्रोड्यूस बाई फिजन। हमने कहा था फिजन जो होता है इनका क्या होता है भैया, ये लिखा है ना फिजन, गलत है, ऐसे लिखा जाता है, हम देखो भूलते बहुत तेज है फिजन। अब फिजन को लिखिए सेल डिवीजन, ठीक, ये सेल डिवीजन और फिजन दोनों एक ही बात है। अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन हो तो क्या करेगा, ड्यूरिंग अंडर अनफेवरेबल कंडीशन या ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यार ये सब देखो खलो यार, तुम लोग क्या बताएं, हमको सब नहीं आता है, जो बात साफ है वो रेबल कंडीशन, ठीक। हाँ भैया, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है ये, कहाँ गया, पेजा उड़ जा रहा है। क्या करता भैया, प्रोड्यूस स्पोर, वही तो लिखना था यार, कितनी तेजी से हम बोलते हैं, प्रोड्यूस स्पोर। स्पोर कब प्रोड्यूस करेगा, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब होता है क्या, प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब जब हमारे योग्य वातावरण न हो, यानी इन्वायरमेंट, ठीक, प्रतिकूल अवस्था है तब स्पोर बनेगा। अब बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वही स्पोर फिर से जर्मिनेट करके बैक्टीरिया बना देंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लोग क्या करते हैं, एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, प्रिमिटिव डीएनए, प्रिमिटिव डीएनए पहले से मौजूद वाले, ठीक है ना, प्रिमिटिव टाइप, टाइप जो लिखा वही लिखिए एकदम, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर, ठीक, कुछ इस तरह का इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कोई बात कुछ नहीं। अब हेडिंग डालिए माइकोप्लाज्मा, हेडिंग है माइकोप्लाज्मा, इसको भी खत्म कर लेते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में बस लिख लीजिए, वही है, इसमें वही लिखा भी है। अगर इसमें पूछा जाए बताइए डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा, वहां बनाया गया देखिए डीएनए, एक है सेल वॉल, मेम्ब्रेन और डीएनए, और डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा भैया, सेल डिवीजन से पहले, तो लिख लीजिए यहीं पर, डीएनए का रेप्लिकेशन कब होगा, प्रियर टू सेल डिवीजन, ये लिखा है रेप्लिकेशन, ये लिखा है डिवीजन, ठीक ना, आप मिला लीजिएगा, प्रियर टू इसी, ये सेल डिवीजन, ठीक, सेल डिवीजन से ठीक पहले, ये सेल डिवीजन में हम पढ़ाएंगे, एस फेज में होता था डीएनए की सिंथेसिस, वो आएगा, जब आएगा तब आएगा। चलिए ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा की हम बात चल रही है। माइकोप्लाज्मा क्या है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहली बात ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है सर जी, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव होते हैं, ठीक, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कंप्लीटली, यानी पूरी तरह से, कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या करते हैं, लैक सेल वॉल, कंप्लीटली लैक सेल वॉल, लैक का मतलब एब्सेंट, डिवाइड अगर बोला जाए तब भी एब्सेंट, कई बार शब्द मिलेगा ऐसा, ठीक, ये एब्सेंट, पूरी तरह से एब्सेंट होती क्या, सेल वॉल, इसमें नहीं पाई जाती, ठीक। आगे वो क्या बता रहे हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है, यह स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, यही सिर्फ याद रखना है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो अब तक की जानी जा रही है उसमें से, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ठीक। आगे क्या बता रहे हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कह रहे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहती हैं, लेकिन ऑक्सीजन मिलेगा तो मरेंगी नहीं, यह भी ध्यान रखना, ठीक। और पैथोजेनिक होते हैं, ज्यादातर नहीं, मेनी आर पैथोजेनिक, मेनी आर पैथोजेनिक। ये पैथोजेनिक किसके लिए होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों के लिए,
एनिमल्स और प्लांट्स। ये हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में, नोट कर लीजिए इसको फट से। तो ये माइकोप्लाज्मा क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर पूरी की तरफ सवाल। अब वो लाइन क्या थी? द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, दे आर स्मॉलेस्ट living cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. ठीक, सिर्फ इतनी सी बात आपको लिखनी थी और कोई बात बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। अब हम पढ़ेंगे आगे क्या? प्रोटिस्टा। अब हाँ, आप सुनिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लगाएंगे, यानी मोनेरा तक, यानी इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा उधर क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, और मोनेरा तक कितने क्वेश्चन आए हैं 2008 के बाद, क्योंकि 2008 के पहले पुराने वाले पैटर्न पे, यानी पुराने वाले सिलेबस पे पेपर आते थे, वो हमारे काम का नहीं है। उसमें बहुत सी फर्जी बातें दे रखी हैं, फर्जी नहीं, अच्छी बातें हैं, लेकिन अब काम में नहीं आ रही। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो 2008 के पैटर्न के बाद, यानी 2008 में देखेंगे तो पूरा एनसीईआरटी का पेपर मिलेगा। एनसीईआरटी में हालांकि चेंज भी हुए हैं, कुछ चीजें बदली, तब भी उसमें हमारा काम चल जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा तो वो सही वाला ही पूछेगा, खास ये भी बात है। तो 2008 के बाद से लेके अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, जो हम पढ़े चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, बार बार उसको लगाएंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, यही अपना काम है। समझ में आ गई बात? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रोटिस्टा में, ठीक ना?